सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वामी मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 यानी 12th में दूसरा चैप्टर सूरदास का है। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद लिए गए हैं। प्रथम 3 पदों को अपन व्याख्या के माध्यम से एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। तो देखो, सबसे पहले सूरदास का थोड़ा सा परिचय अपन जान लेते हैं। सूरदास हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्णोपासक कवियों में उनका अग्रणी स्थान माना जाता है। सूरदास के द्वारा 3 रचनाएं महत्वपूर्ण लिखी गई थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत, वो सारे पद हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं, और सूरसागर में भी भ्रमर गीत जो पद है वहां से ये लिए गए हैं। इन पदों में जब भगवान श्री कृष्ण है गोकुल में गोपियों को छोड़कर मथुरा जाकर बस जाते हैं, तो वहां से उद्धव नामक एक विद्वान यानी अपने मित्र को गोपियों की जो विरह वेदना है, प्रेम की जो विरह वेदना है, उसको शांत करने के लिए भेजते हैं। तो गोपियों और उद्धव के मध्य जो संवाद होता है यानी जो बातचीत होती है, उन्हीं को इन पदों में बताया जा रहा है। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पहला पद दे रखा है। देखिए गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियों का अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। यहाँ पर गोपियां कह रही है, हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और कर्म से यह निश्चय कर लिया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम प्रेम से अनुरक्त रहेंगी। जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जखरी सुनतई जोग लगत ऐसो अली ज्यों करूही ककरी। क्या कर रही है? हम सोते और जागते, स्वप्न और प्रत्यक्ष, अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम रूप से जकड़ रखा है और हम उन्हीं की रट लगाती रहती हैं। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, जागते सोते दिन रात हम भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। क्या कर रही हैं गोपियां यहाँ पर कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म की साधना या जो योग संदेश है वो हमें सुनने में क्या लगता है? कटु लगता है। किसके समान? ज्यों करुई ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी के समान है वो आपका योग संदेश है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सोही व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। गोपियां कह रही हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म या योग संदेश के बारे में हमें बता रही हो, ऐसा हमने न सुना है न कभी देखा है। कि जो योग संदेश बता रहे हो उसको आज तक हमने न देखा न सुना। ऐसी व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है यहाँ पर मर्ज यानी एक रोग, एक ऐसा योग जो रोग है वो आप हमारे लिए लेकर आ गए हो। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं गोपियां ने उद्धव को एक तरह से स्पष्ट कहा कि यह निर्गुण एवं योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए जिनके मन चक्री के समान अस्थिर यानी चंचल रहते हैं। सूरदास जी ने कहा कि गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, आपका योग संदेश ऐसे लोगों को दीजिए आप जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, यानी जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है। तो एक सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है।
तो काफ़ी सरल भाषा में आपको ये व्याख्या समझाने की कोशिश की गई है। अब दूसरा पद अपन देखते हैं। देखो, हम तो दूहों बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। क्या कर रहे हैं गोपियाँ? इस पद में भी गोपियाँ हैं वो अपनी जो भक्ति है, प्रेम है, उसको ही श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमको तो दोनों दशाओं में यानी स्थितियों में लाभ ही लाभ है, यानी दोनों बातें, दोनों प्रकार से हमें फायदा ही फायदा है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको का अर्थ क्या होता है? अच्छा। नातरु जग जस गायो, नातरु यानी नहीं तो, या फिर अपन कह सकते हैं अन्यथा। गोपियां कह रही हैं यहाँ पर कि उद्धव, हमें दोनों स्थितियों में, दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ है। श्री कृष्ण से प्रेम करने से हमें एक तरह से दोहरा लाभ है। या तो श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे और उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और जन्म मरण के चक्कर से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। परंतु यदि श्री कृष्ण न मिले तो उनके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति रखने से हमें संसार में यश प्राप्त होगा, या हमें यश मिलेगा। जग जस गायो, जग यानी संसार और जस यानी यश, गायो यानी प्राप्ति, कि भगवान श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो संसार में उनके प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करने का जो यश है वो हमें मिल जाएगा। कहें वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कहें वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। गोपियां क्या कर रही हैं आगे? गोपियां ये कह रही हैं कि कहें वे गोकुल की गोपी, गोपियां कह रही हैं कि हमारी ऐसी क्या हैसियत है, हम इतनी बड़ी नहीं है। सब वर्णहीन, वर्णहीन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? निम्न वर्ण की, लघु जाति निम्न जाति की, कि हे उद्धव, हम न तो कोई उच्च जाति की हैं और न ही हम निम्न उच्च स्तर की हैं, हम वर्णहीन हैं और छोटी जाति की हैं। और एक तरफ जो भगवान श्री कृष्ण हैं कि उनका प्रेम करने का सौभाग्य तो हमें मिला है, कि वे भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, और वे क्या हैं? कमला के स्वामी, लक्ष्मी के पति हैं। फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है, कि कृष्ण साक्षात भगवान रूप में है और कमला के स्वामी यानी पति हैं। लेकिन फिर भी गोकुल में जब वो यहाँ थे तो हमें उनके साथ मिली बैठी एक पाती, एक पंक्ति में बैठने का फल है या सौभाग्य है, वो हमें प्राप्त हुआ है। निगम ध्यान मुनि अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो, धो मुक्ति कोने की दासी। गोपियां एक तरह से कह रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो उनका एक तरह से दृश्य क्या है? निगमागम है, यानी एक तरह से वो अगोचर है, अदृश्य हैं। निगमागम यानी जो वेद के जो वाक्य हैं उनमें भी उनका वर्णन नहीं मिलता है। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी यानी जो अहिरों की बस्ती है, हम तो वहाँ रहते थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण भी हमारे साथ ही रहते थे। ता ऊपर अब साच कहो, ता ऊपर अब साच कहो, कह रही है इससे बड़ा साच यानी सत्य क्या हो सकता है, कि इससे बड़ी मुक्ति भी नहीं है, कि इससे बड़ी कोई मुक्ति भी नहीं है, इससे बड़ा सत्य भी क्या हो सकता है, कि वो भगवान श्री कृष्ण जो अहिरों की बस्ती में हमारे साथ रहते थे वो अगोचर हैं, वो अदृश्य हैं। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और जो ताकि जननी छार। गोपियां कहती है उद्धव, हम आपके पांव पड़ती हैं, आप बार बार मोक्ष देने वाली निर्गुण साधना की जो बात है, निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश है, हमें ना कहो। योग कथा यानी योग संदेश,
पा लाघव यानी पैर पड़ती हैं, हम आपके पैरों को चरण स्पर्श करती हैं उद्धव। ना कहूँ बारंबार, हमें बार बार है ये बात आप मत कहिए, क्योंकि अब हमें कोई मोक्ष की कामना है वो नहीं रही है। सूर श्याम तजी ओ जो ताकि जननी चार। गोपियां कह रही हैं कि हमारा तो एक तरह से यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो कोई किसी अन्य की भक्ति करता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है, उसका जीवन एकदम बेकार है। जननी मतलब जन्म लेना। कि सूर श्याम तजी, तजी का अर्थ क्या होता है? त्यागना। कि भगवान श्री कृष्ण का त्याग करके दूसरा कोई किसी की भक्ति करता है तो उसका जीवन एक तरह से बेकार है, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ माना गया है। ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण पद था। अब देखो तीसरा पद अपन पढ़ते हैं। देखिए इसमें गोपियां हैं, वो एक तरह से क्या कह रही हैं। बिलग जनी मानव उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई तेकारे। इस पद में गोपियों ने उद्धव के सांवले यानी काले रंग पर कटाक्ष किया है, और पूरी जो मथुरा नगरी है वहाँ के जो निवासी हैं वो भी सांवले या काले रंग के थे, उनका एक तरह से मजाक कर रही हैं। तो गोपियाँ उद्धव के काले सांवले रंग पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, हे उद्धव हमारी बात का बुरा मत मानना। बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, बिलगी मतलब बुरा मत मानना। कि हे उद्धव आप हमारी बात का बुरा मत मानना। हम एक तरह से एक रहस्य का उद्घाटन आपके सामने करने जा रही है। क्या है? कि वह मथुरा काजल की कोठरी, कि जो मथुरा नगरी है वो एक तरह से काजल की कोठरी के समान है। जे आवे ते कारे, कि वहां से जो भी आता है वो सांवले रंग का है, वो काले रंग का है। कि उधर उसमें तुम्हारा एक तरह से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है। तुम कारे, हे उद्धव तुम कारे यानी काले हो, सांवले रंग के हो। सुपलक सुत कारे, सुपलक सुत मतलब सुपलक सुत का अर्थ है एक्रूर। एक्रूर कौन था? जो भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले गया था, उस व्यक्ति का नाम एक्रूर सुपलक सुत था। कि सुपलक सुत है, एक्रूर है, वो भी काला है। कारे मधुप भंवारे, और जो ये मधुप यानी जो भ्रमर मंडरा रहे हैं वो भी क्या है? काले ही रंग के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। तिनके संग मतलब उनके संग, उसके साथ ही कमल नैन, कमल नैन का मतलब कमल के समान नयन वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण है। कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो कृष्ण के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, इन कालों के बीच अत्यधिक शोभायमान होते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो जो खुद एक तरह से सांवले रंग के थे श्री कृष्ण, तो वो भी हैं ऐसे लोगों के बीच ही सुंदर दिखाई देते हैं, उनकी छवि है वो सुंदर बन जाती है। मानव यानी मानव नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। कि मानो नील माट यानी नीला रंग का, माट यानी मटका पानी का जो होता है मिट्टी का बना हुआ, ते काढ़े कि मथुरा के जो लोग हैं उनको नीले मटके में डुबो करके, काढ़े मतलब निकाल करके, जमुना जाए पखारे, यमुना नदी में जाकर पखार लिया हो। पखार लिया मतलब डुबोकर निकाल लिया हो। तागुन श्याम बही कालिंदी, तागुन श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। कि तागुण मतलब उनके गुण से, किसके गुण से? जब जमुना में मथुरा के लोगों को नीले मटके से डुबोकर निकाला गया था, उससे श्याम बही, श्याम का मतलब है यहाँ पर काला रंग, सांवला रंग। कालिंदी यमुना नदी है वो भी क्या हो गई? एक तरह से काली हो गई है। गोपियां कह रही हैं कि मानो
कि मथुरा वासियों को नील के मटके से डुबोकर निकाल करके यमुना नदी में उनको धो लिया गया हो या डुबो दिया गया हो, जिससे यमुना नदी भी काली हो गई है। सूर श्याम गुण नारे कि भगवान श्री कृष्ण है, उसके समस्त गुण हैं वो बड़े ही विलक्षण माने गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 पदों की व्याख्या है वो आपके सामने इस वीडियो में की गई है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।